किसान साथियों, आज हम गेहूं में कल्ले बढ़ाने वाली बहुत ही अच्छी खाद आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस खाद का इस्तेमाल गेहूं में करते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इस बात पे रखना है कि कब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम गेहूं में कल्ले निकलने की अवस्थाओं के बारे में जानें, तो आप मान सकते हैं कि लगभग 15 दिन के बाद से लेकर और 40 दिन का बीच का जो समय होता है, वो समय कल्ले निकलने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस समय आपकी सियाराई स्टेज भी आती है, जब जड़ों का विकास होना स्टार्ट होता है, जब आपकी मुख्य जड़ों का विकास होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी सावधानियां भी आपको बरतनी होती है। सबसे पहले तो पहला पानी समय से लगाइए, लगभग 20-25 दिन पे पहली सिंचाई कर देनी होती है। इस अवस्था को हम जड़ अवस्था बोलते हैं, क्राउन अवस्था, या फिर इसको हम छत्रक अवस्था भी बोलते हैं। इस समय मुख्य जड़ों का विकास होना स्टार्ट होता है, जिससे आपके पौधे में कल्ले भी इसी के बाद आते हैं, इससे पहले नहीं आते हैं। तो जब जड़ों का विकास सही से होगा तभी ज़्यादा कल्ले आ पाते हैं। तो इसके लिए हल्का हल्का पहली बार आप पानी लगाइए 20 से 25 दिन पे। उसके बाद आपको कुछ खादें डालनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नैनो यूरिया की। यूरिया की जगह पे अगर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उससे और ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलता है। अगर आप नैनो यूरिया डालते हैं तो यहाँ पे जैसे आप यूरिया डालते हैं उसी की जगह पे आपको नैनो यूरिया डालना होता है। और जब जब आप यूरिया डालते हैं उसकी जगह पे आप डाल सकते हैं। बस बुआई वाली यूरिया जो हम डालते हैं उसको हटाने के बाद, मतलब पहले और दूसरे पानी पे आपको नैनो यूरिया डालना होता है। आप चाहे तो 3 बार भी डाल सकते हैं, पहले और दूसरे पानी के बीच में एक बार और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों, आपको नैनो यूरिया कब डालना है? पहली सिंचाई के बाद। आपको अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो पहले पानी के बाद पहली चीज़ आप डालिए नैनो यूरिया। 2 ml से लेकर 4 ml प्रति लीटर पानी में आपको घोलने के बाद इसका छिड़काव करना होता है। इसके छिड़काव से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये मिलता है कि जो आप नैनो यूरिया डालते हैं वो पौधे को 80% से ज़्यादा लाभ उसका मिलता है। जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं, मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, उसका लाभ बस आपका 20% से लेके और अधिकतम 50% तक ही मिल पाता है। वैसे अगर हम सामान्य अवस्था में जानें तो लगभग 30-35% ही हमारे पौधे को नाइट्रोजन मिल पाता है, जितना भी हम यूरिया डालते हैं उससे। यानी आधे से ज़्यादा मात्रा ख़राब हो जाती है और नैनो यूरिया में 80% से ज़्यादा लाभ आपको दिखाई देता है। क्योंकि कोई चीज़ अगर हम पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं उसका असर जल्दी होता है और मतलब कम उसमें नुकसान होता है। तो यहाँ पे नैनो यूरिया की बात हो गई। पहले पानी के बाद डालिए नैनो यूरिया। इसके साथ में आप डालिए सागरिका तरल, यानी जिसको हम सागरिका लिक्विड भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। तो इसका अगर आप इस्तेमाल साथ में करते हैं तो कल्ले का फुटाव, बढ़वार, ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप सागरिका तरल डालेंगे तो पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से होगा, पौधे में कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, पौधे में हरियाली भी आएगी, नए नए कल्ले का फुटाव होना स्टार्ट होता है। सागरिका में बहुत सारे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के भोजन बनाने की क्षमता में बढ़ावा करते हैं। पौधे जब अच्छे से भोजन बनाते हैं तब हमारे कल्ले का विकास अच्छे से होता है। तो पहले पानी के बाद ये 2 खादें लगभग 25 से 30 या 35 दिन तक इसका इस्तेमाल कर ही देना है, तब जाके आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जितना देर से डालेंगे उतना कम लाभ मिलेगा। तो पहला पानी लगाइए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे तो नाइट्रोजन के साथ साथ अन्य तत्वों की भी पूर्ति आसानी से हो पाएगी। तो पहले पानी पे आपको यही डालना होता है। अब पहला पानी लगाते समय बहुत सावधानी बरतनी होती है। ज़्यादा पानी भर देंगे तो कोई भी चीज़ अच्छे से काम नहीं करेगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। किसान साथियों, अगर आप नैनो यूरिया नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक फार्मूला आपको और बता देते हैं। इसमें आपको 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़, आपको दानेदार यूरिया लेना है, लगभग 40 से 45 किलो। सामान्य अवस्था में और जो सामान्य किस्में होती हैं, जो अगेती किस्में होती हैं, इसमें आपको मतलब जो DBW वाली वैरायटियाँ हैं जो ज़्यादा पैदावार देती हैं, उसमें आपको यूरिया जो है 65 से 70 किलो लेना है। इसके साथ साथ दूसरा चीज़ आपको लेना है जिंक 33% वाला, लगभग 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो। और साथ में लेना है सल्फर 90% वाला, लगभग आपको इस्तेमाल करना है 3 से 5 किलो के बीच में। तो ये 3 चीज़ें आप डाल सकते हैं, इससे भी अच्छा लाभ मिलता है। पहले पानी के बाद हम इसका भी प्रयोग करेंगे तो भी अच्छा लाभ हमें मिल जाएगा। बस आपको तय करना है आपको क्या डालना है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करिए। किसान साथियों, आप जिंक की पूर्ति भी स्प्रे विधि से कर सकते हैं। 33% वाला जिंक लगभग आपको 750 ग्राम डालना है, साथ में 1 से 2 किलो यूरिया मिला के आप छिड़काव करेंगे, या फिर भुजे हुए चूने के पानी के साथ भी आप छिड़काव कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।